हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है डोमेन रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप विद इन 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप डोमेन रेंज फाइंड कर पाएंगे। मैं आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कस करने वाला हूं डोमेन रेंज के बारे में। ठीक है, आपको कुछ फंक्शंस में दिखाऊंगा, उनका देखते आप आंसर निकाल पाएंगे इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो यहां डिस्कस करने वाला हूं डोमेन एंड रेंज। देखिए ये आपका टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब यहां से मैं कुछ पर्टिकुलर केसेस आपको दिखाने वाला हूं। अगर ये केस कहीं दिख गया आपको तो आप विद इन 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप आंसर निकाल पाएंगे। तो यहां देखिए फर्स्ट केस देख लेता हूं। और सपोज फर्स्ट केस अगर आपको इस तरह मिल गया, फर्स्ट केस मिल गया आपको सपोज 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है, मुझे इसका रेंज फाइंड करना है। तो समझ ध्यान से, कभी भी ध्यान रखना, अगर रूट अगर आ रहा है आपका तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां समझो एक्स वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, यहां पर एक्स में पुट कर सकता हूं 0 1 2 3 4 5 पुट कर सकता हूं मैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 तक पुट कर सकता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं डोमेन में देखो x क्या पुट कर सकते हैं, आप x पुट कर सकते हैं -5 से लेकर और +5 तक आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। -5 भी पुट कर सकते हैं, +5 भी पुट कर सकते हैं और इनके बिटवीन भी कोई पुट कर सकते हैं। यहां पर x की वैल्यू क्या का पॉसिबल है, -5 से +5 आपका पॉसिबल है। तो यही आपका हो जाएगा डोमेन। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डोमेन। तो यहां लिख देंगे x बिलोंग्स टू, तो यहां पर पता लगा x क्या होगा इसका, -5 से +5। x की जो वैल्यू होती है वो होता है डोमेन और x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो होती है रेंज। और आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो अगर बात करते हैं रेंज की तो रेंज आपकी होती है y। तो रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम क्या होगी इसमें +5। तो ये आपकी होगी रेंज। डोमेन क्या आ गया, -5 से +5। रेंज क्या हो गया 0 से 5। आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल है नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0, मैक्सिमम क्या आएगी 25 का रूट 5। तो यहां से मैंने एक कंसेप्ट बना दिया इस तरह से, अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, यहां पर दिख जाए नंबर -x², अगर ऐसा केस मिल गया तो ऐसे केस में आपका डोमेन जो होगा आपका डोमेन जो होगा ये बन जाएगा आपका डोमेन। जो भी नंबर गिवन है उस पर माइनस साइन लगाइए, नंबर का रूट और यहां पर आपका नंबर का रूट ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डोमेन। डोमेन क्या होगा, नेगेटिव साइन, नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर जो भी है उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव, ये आपका डोमेन। और ऐसे केस में रेंज हमेशा जो होगी, ऐसे केस में रेंज ऑलवेज 0 से क्या आएगी, रूट नंबर, इस तरह से आपकी हो जाएगी। मैं और यहाँ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ तो आप और क्लियर हो जाएगा। विद इन 10 सेकंड में आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, और इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। सपोज नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन ले लिया 5 - x²। मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करना बहुत ही ईजी है, तो यहाँ से डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, माइनस ये √5 और ये आपका हो जाएगा +√5। तो ये हो जाएगा डोमेन। और इस केस में जो रेंज होगी, रेंज आपकी हो जाएगी 0 to √5। तो ये आपको हो जाएगी रेंज। ऐसे क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड में 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ले लिया, सपोज मैंने ले लिया आपका 49 - x², मुझे इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रूट लेते हैं, तो आएगा -7 और +7, ये आपका डोमेन। और रेंज क्या होगी, ऑलवेज 0 to 49 का रूट आएगा 7, तो दैट इज 0 to 7, ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो अगर आप जो भी नंबर के बने, कोई भी नंबर क्यों ना, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ 49 है, 49 का रूट 7 होता है। ठीक है, 49 का रूट क्या होता है 7। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं यहाँ पर रूट नहीं बनेगा। सपोज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 3 - x²। तो मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है, मुझे इस फंक्शन क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। तो आपको पता है डोमेन क्या बन जाएगा इसका, -√3 से ये बन जाएगा +√3, डोमेन हो गया आपका ये। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज हो जाएगी आपके 0 से √3। बहुत ही इजी वे में आप आंसर निकाल सकते हैं, विद इन 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ये फॉर्मेट का। अब अगर इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से देखते हैं तो
अगर ये ऐसा आ गया, तो अगर आपको ऐसा मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस कोई नंबर मिल गया, सपोज 25 मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो ऐसे केस में डोमेन कैसे फाइंड करें, समझेंगे ध्यान से। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि डोमेन में आप ऐसे देखो, रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप कुछ ही पुट करो उसमें, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, अगर x पुट किया 0 तो क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मैंने +1 पुट किया तो भी क्या आएगा, नेगेटिव। 2 पर भी क्या आएगा, नेगेटिव। 3 पुट करूंगा तब भी नेगेटिव। 4 पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन 5 पुट किया मैंने, सपोज 5, तो 5 पर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और -25 0, तो +5 पे वैल्यू क्या आ रही है आपके, 0। तो इसी तरह से अगर -5 पुट करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन अगर -6 रखूंगा तो पॉजिटिव, -7 रखूंगा तो पॉजिटिव, इस तरह देखते जा रहे हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 से ग्रेटर, 5 और 5 से ग्रेटर पुट करते हैं और -5 और इससे ग्रेटर पुट करते हैं, तो डोमेन क्या आएगा इसका, पॉजिटिव वैल्यू या नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, -∞ से -5 पर आपका आएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि 5 पुट कर सकते हैं, -5 यूनियन, ये आपका आएगा 5 से ∞। तो ये आपका बन गया डोमेन। तो अगर आपका एक्स स्क्वायर में से अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस केस में आपका डोमेन क्या बनेगा, -∞ से जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट, फर्स्ट वाला लेंगे नेगेटिव, फिर आपका 5 से ∞, ठीक है, क्योंकि 25 का रूट क्या आएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा +5 और -5, तो -∞ से -5 यूनियन 5 से ∞, इस तरह आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। और ऐसे केस में रेंज, बात आपको पता है रूट के अंदर कभी क्या नहीं आ सकता, 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है, या तो आएगा इसका आंसर 0 या फिर आएगा पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव होगा ये आपको नहीं पता, तो 0 टू क्या आएगा, ∞। आपका 0 होगा क्लोज इंटरवल और यहाँ पर आपका होगा ओपन इंटरवल। तो ऐसे केस में डोमेन आपका ये हो जाएगा, रेंज आपका ये हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3 इसमें। सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन सपोज ले लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो यहाँ से हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ऐसे केस में आप डोमेन इजिली फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है डोमेन क्या होगा, -∞ से -4, यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल, ये आपका आएगा क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर आएगा +4 से ∞, ये आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। इजीली हम फाइंड कर सकते हैं आप। अब फाइंड करेंगे रेंज। रेंज आपको पता है ऐसे केस में हमेशा क्या आएगी, 0 टू ∞, 0 पाएगा क्लोज और यहाँ पर आपका आएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। इस तरह से आप इजीली विदिन 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सपोज आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिल गया, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसे एक फंक्शन मिल गया, मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है, मुझे इसका रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, -∞ से -√2, यहाँ पर आपका यूनियन, यहाँ पर आपका आएगा ओपन यूनियन, फिर आपका आएगा √2 से ∞, यहाँ पर आपका आएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। ये आपका होगा डोमेन। बात करते हैं रेंज। रेंज ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, 0 टू ∞। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से अगर ये 2 कंसेप्ट ने आपको डोमेन रेंज के फाइंड करा दिए हैं, रूट के अंदर इस तरह अगर मिलता है तो ये आपको इस तरह कंसेप्ट देखते तुरंत आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन आप लगा कर देखें, अगर आपके सिलेबस में से क्वेश्चन है आप करके देखें, विदिन 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।